तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एमआरआई हिप का पोजीशनिंग। इस वीडियो में हम स्कैनिंग भी देखेंगे, सीक्वेंस भी देखेंगे, प्लानिंग भी देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम पोजीशनिंग से। तो देखिए, पेशेंट का जो पोजीशन होना चाहिए, फीट फर्स्ट सुपाइन पोजीशन। आप हेड फर्स्ट में भी कर सकते हैं, यानी पेशेंट का जो हेड है गेंट्री की तरफ रहेगा, उसमें भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फीट फर्स्ट ही लेटाएं, पर अधिकतर आपको अच्छा रहेगा कि फीट फर्स्ट लेटाइएगा। तो आपका स्कैनिंग एरिया डायरेक्ट अंदर जाएगा और पेशेंट को घबराहट नहीं होगा। मेन मुद्दा ये है कि पेशेंट काफ़ी लोग होते हैं जो कि फीट फर्स्ट ना करके हेड फर्स्ट जो करते हैं, तो वो अंदर जाने के बाद बोलते हैं कि हमें घबराहट हो रही है। तो फीट फर्स्ट करने से क्या रीज़न है कि पेशेंट का जो हेड है वो बाहर रहेगा, सर बाहर रहेगा, इसलिए पेशेंट घबराएगा भी नहीं, बिल्कुल भी रिलैक्स रहेंगे पेशेंट, और आपका स्कैनिंग भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो देखिए, पेशेंट का पोजीशन फीट फर्स्ट सुपाइन हो गया। फीट फर्स्ट सुपाइन होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, बॉडी कोइल अटैच करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये एरिया स्कैन करना है। जैसे हिप का कुल्ला का जो आपको हम इससे पहले आपको दिखाए थे, इंडिकेशन क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे डिटेल में पोजीशनिंग कैसे करना है, स्कैनिंग कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करना है, सीक्वेंस कौन कौन से उठाने हैं, डिटेल में आपको हम बताएंगे। तो देखिए, इस पे पहले क्या लगाएंगे, हम बॉडी कोइल लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से बॉडी कोइल है। पेशेंट का हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप स्कैन करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होता है। आप पेल्विस करें या कोई अदर एग्ज़ाम करें, बिल्कुल हिस्ट्री प्रॉपर सही होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप स्कैन करेंगे। तो देखिए, ये हो गया बॉडी कोइल, ठीक है। ये बॉडी कोइल आपको अटैच करना है, यहाँ पर रखना है आपको पेल्विस रीजन पे। अभी पहले इसको हम कनेक्ट कर देते हैं टेबल में। तो ये टेबल में कनेक्ट हो गया। अब आपको प्रॉपर जहाँ पर पेल्विस एरिया है वहाँ पर आपको प्रॉपर लगाना है, ताकि हिप और इलियक क्रेस यानी कमर का बोन और ये जो आपको थाई कुल्हा है, बिल्कुल ये कवर हो जाए। बिल्कुल आगे पीछे नहीं लगाना है, बिल्कुल सेम लोकेशन पर लगाना है। पेशेंट को सेंटरिंग में कर दीजिए, आप बीच में हो जाइए हल्का सा, बस ठीक है। क्या दिक्कत है आपको, कमर में कुछ दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है कमर में? दिक्कत है, चलने में दिक्कत होती है, बैठने में होती है। बैठने में। चोट वगैरह लगा है कमर में? चोट लगा है? चोट लगा है। कब लगा था चोट? ये 10 साल पहले। 10 साल पहले चोट लगा, अभी दर्द होता है? हाँ, अभी लगा था, सीजन तो अभी भी लगा था। अच्छा, अभी भी लगा हाल फिलहाल में? हाँ। कितने दिन हो गए? हो गए 2 महीने तो। अच्छा, 2 महीने पहले ना, ठीक है। एक्सरे वगैरह करवाए थे? हाँ, करवाया था मिलने को। एक्सरे में कोई मतलब फ्रैक्चर वगैरह नहीं ना निकला था? फ्रैक्चर की मतलब टूटा उटा बोन वगैरह टूटा हुआ? छोटी छोटी हड्डी होती है ना, रेल की। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, यहाँ करवा के तो गई थी। चलिए, देखिए, काफ़ी पेशेंट को जो फ्रैक्चर वगैरह जो एक्सरे में नहीं दिखते हैं, तो वो एमआरआई में भी दिख सकते हैं। इंडिकेशन हम बता चुके हैं प्रॉपर इससे पहले वाले वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो प्रॉपर देख लीजिए। क्या? एक्सरा तो यहाँ भी करा था। अच्छा, कोई नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम एमआरआई में दिख जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो दिख जाएगा। तो देखिए, पेशेंट का हिस्ट्री हमने ले लिया, पोजीशनिंग सही से कर लिया। आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है, पैर को मूवमेंट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। हाथ को आराम से यहाँ छाती पर रख लीजिए या पीछे भी रख सकते हैं। पैर को बिल्कुल भी, कमर को हिलाना नहीं है। उसके लिए आप चाहेंगे तो सैंडबैग यूज कर सकते हैं। सैंडबैग यहाँ पर रख दीजिए पैरों पे, ताकि इनका पैर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगा, और ये प्रॉपर अच्छे से स्कैन करवाएंगे बिना मूवमेंट किए हुए। ये छोटे छोटे बात हैं जो कि फ्रेशर स्टूडेंट या टेक्नीशियन को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो और चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करके तो ज़रूर रखें। अब देखिए, पोजीशनिंग बताते हैं आपको, थोड़ा जूम करके और यहाँ पर आकर बताइए। पोजीशनिंग, ये बटन से क्या होता है, ये अंदर की तरफ जाता है। यहाँ पर क्या है, लेज़र बीम, यहाँ पर हम पास में ले जाएंगे इनको, और हमें सेंटर कहाँ करना है,
बिल्कुल ये जो बॉडी कोयल है इसमें एक निशान बना होता है यहाँ पर, बिल्कुल उसी के बीचों बीच करना है सेंटरिंग हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने कर दिया बीचों बीच। उसके बाद कर देंगे हम लेजर लाइट ऑफ, उसके बाद यहाँ पर कर देंगे लैंडमार्क। ये पेशेंट अब पोजीशन पर चला गया, यानी उस एरिया पर जहाँ पर हम सेंटरिंग किए हैं वहाँ पे अब स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। स्कैनिंग वहीं के अब आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं स्कैनिंग कैसे होता है इसका। ठीक है, तो देखिए पेशेंट वहाँ पर पोजीशन लग चुका है और ये है मेरा स्कैनिंग पैनल, या बोल सकते हैं ये सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सिस्टम है। अब यहाँ पर हमें क्या करेंगे, अब पहले तो एंट्री करेंगे, पेशेंट का डाटा एंट्री करेंगे। जैसे इनका जो भी नाम है, लास्ट नेम में जो लिखा हुआ होता है उस पर आपको लिखना है। एंट्री करना हम इससे पहले वाले वीडियो में, अब काफ़ी वीडियो में हम बता चुके हैं कैसे एंट्री करना होता है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कैसे इसे फिलअप करते हैं। एज हो गया 55 ईयर्स। उसके बाद आपको वेट डालना होता है, वेट सही डालना होता है आपको। अगर वेट आप गलत डालेंगे उसी अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी छोड़ता है, उसी अकॉर्डिंग आपका मशीन जो काम करेगा। ठीक है, बच्चे के करेंगे तो बच्चे के अकॉर्डिंग ही वेट डालना होता है, ज़्यादा एज के पेशेंट के करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग डालना होता है वेट भी। अब देखिए यहाँ पे स्टडी हमने सेलेक्ट किया, जैसे हिप कर रहा है तो स्टडी हिप सेलेक्ट किए और स्टडी कमेंट में क्या लिख दिए, एमआरआई हिप जॉइंट। अगर राइट का करना है तो राइट हिप जॉइंट लिखेंगे, अगर बोथ करना है तो आप बोथ हिप जॉइंट लिख सकते हैं, अगर लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बोथ करेंगे, बोथ लिख दो, एमआरआई हिप जॉइंट, बोथ हिप जॉइंट, बोथ मतलब दोनों। ठीक है, अब पेशेंट का पोजीशन है मेरा फीट फर्स्ट सुपाइन, यानी पैर आगे की तरफ है, यानी फीट फर्स्ट सुपाइन पोजीशन हो गया। चलो आगे स्टार्ट। अब कुछ इस तरह से एग्जामिनेशन पैनल आ गया। अब आप प्रोटोकॉल जहाँ से उठाते हैं आप प्रोटोकॉल सिलेक्ट करिए। ठीक है, अब यहाँ से सीक्वेंस लोकलाइजर है, पहले सीक्वेंस नहीं है, लोकलाइजर को क्या करना है, इधर पैनल में आपको स्कैनिंग पैनल में डालना है। कुछ इस तरह से स्कैनिंग पैनल है। डालने के बाद मूवमेंट टेबल कर रहा है, कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये ऑटोमेटिक लोकलाइजर आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका लोकलाइजर स्टार्ट हो गया आना। आपको रूल बाय रूल हम बताएंगे कि कैसे स्कैनिंग किया जाता है, यानी प्लानिंग कैसे किया जाता है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। अब ये देखिए मेरे पास ये लोकलाइजर आ गया। ठीक है, कॉर्नर का स्क्रॉल करिए, देखिए एक्जियल हो गया ये। तो एक्जियल में हमें हिप अच्छे से दिख नहीं रहा था, और ये कॉर्नल में भी अच्छे से हिप दिख नहीं रहा है। कॉर्नल में तो ठीक ठाक दिख भी रहा है, एक्जियल में हिप नहीं दिख रहा है। ठीक है, और सेजाइटल तो दिख ही नहीं रहा है। तो हमें बेस्ट लोकलाइजर पहले सेलेक्ट करना होता है। तो बेस्ट लोकलाइजर के लिए हमें रीलोकलाइज करना होगा, यानी दोबारा से लोकलाइजर लेना होगा। तो उसके लिए आप दोबारा लोकलाइजर लिए नीचे, और उसके बाद ओपन किए हम, तो कुछ इस तरह से प्लानिंग आ गया। अब फ्रेशर स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है कि हमें क्या करना है, इतना सारा लाइनिंग आ रहा है, किसको क्या करें हम। तो कुछ नहीं करना है, बताते हैं आपको, डिटेल में बताते हैं हम। तो सबसे पहले लोकलाइजर आपको बेस्ट चाहिए एक्जियल का। तो एक्जियल कैसे करता है, सुपीरियर टू इन्फीरियर। तो एक्जियल का जब इमेज चाहिए तो कॉर्नल पे और सेजाइटल पे हमें क्या करना, प्लानिंग करना होगा। तो देखिए कॉर्नल पे ये जो लाइन है आपको जो दिख रहा होगा येलो कलर का, ये एक्जियल का पोजीशन ब्लॉक है। एक्जियल जो पोजीशन ब्लॉक होता है, यानी एक्जियल का जब प्लानिंग हो रहा है तो कुछ इस तरह से। अब इसको हमें रखना है हिप के पास, यानी हिप के पास रखिएगा तो जो एक्जियल इमेज आएगा उसमें आपका हिप जॉइंट दिखाई देगा अच्छे से। ठीक है, अब ये जो सेलेक्ट हुआ अभी येलो कलर का जो लाइन, ये पोजीशन ब्लॉक किसका है, सेजाइटल का, यानी राइट टू लेफ्ट कटेगा। तो इस पे राइट पर अब इसको हिप के पैरेलल करना है आपको, राइट का भी कर दीजिए और लेफ़्ट का भी कर दीजिए। इससे जो आपका लोकलाइजर आएगा वो सेजाइटल हिप का आएगा। ठीक है, आप सेजाइटल का लोकलाइजर ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी जगह लेते हैं, काफ़ी जगह नहीं लेते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्या, कॉर्नल और एक्जियल। एक्जियल से कॉर्नल बनता है और कॉर्नल से एक्जियल बनता है।
और आप सेजाइटल अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। तो कुछ इस तरह से ये क्या हो गया। अब कॉर्नल का देखिए, कॉर्नल का अगर बेस्ट इमेज चाहिए तो हमें एक्जियल पर करना होगा। तो एक्जियल पर कैसे करना होगा, ये हिप आपका, ये जो फीमर का बोन दिख रहा होगा और ये फीमर का बोन दिख रहा होगा, ये इस दोनों को पैरेलल कर दीजिएगा तब कॉर्नल बेस्ट आएगा। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो ये अभी जो हम किए ये रीलोकलाइज किए। रीलोकलाइज कुछ इस तरह से किया जाता है ताकि आपका बेस्ट लोकलाइजर आ सके, बेस्ट इमेज आ सके सेजाइटल का, कॉर्नल का और एक्जियल का। क्योंकि जब तक आपका बेस्ट लोकलाइजर नहीं आएगा तब तक आप आगे कोई स्कैनिंग नहीं कर सकते हैं, प्लानिंग नहीं कर सकते हैं अच्छे से। तो अब देखिए ये आ रहा है, अब क्या बेस्ट लोकलाइजर आ जाएगा मेरे पास। तो देखिए अब जाके ये बेस्ट लोकलाइजर आ गया मेरे पास, आपको दिख रहा होगा। ये कॉर्नल है, कॉर्नल में आपको हिप जॉइंट दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, अच्छे से बोन दिख रहा होगा उसका। और ये एक्जियल है, एक्जियल में भी आपको हिप जॉइंट दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, ये हिप बोन हो गए। ठीक है, और सेजाइटल में भी दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हिप जॉइंट में कॉर्नल सीक्वेंस लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉर्नल लीजिए, या तो T1 लीजिए या तो PDFS लीजिए, या तो ईस्टर भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, यानी सबसे पहले कॉर्नल सीक्वेंस चलाना है, ईस्टर कॉर्नल चलाइए या PDFS बोल सकते हैं उसी को, या तो आप T1 चलाइए, यानी पहले आपको कॉर्नल चलाना है। तो हम अभी पहले PDFS कॉर्नल कर लेते हैं। कई जगह ईस्टर कॉर्नल चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चलता है, ईस्टर चलता है, आप PDFS चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी IR सीक्वेंस है, इन्वर्जन सीक्वेंस है, और ये भी इन्वर्जन सीक्वेंस है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से FOB हो गया इसका कॉर्नल पे। अब कॉर्नल पे FOB है, अब जो पोजीशन ब्लॉक हैं वो सेजाइटल पे और एक्जियल पे है। तो एक्जियल पे आपको बढ़िया से प्लानिंग करना होता है। कैसे करना होता है ये बता रहे हैं आपको। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो पोजीशन ब्लॉक दिख रहे होंगे, कुछ इस तरह से टिल्ट करना है ताकि ये हिप बोन और ये हिप बोन बिल्कुल सिमेट्रिकल हो जाए। यानी देखिए ये हिप बोन है ना, और यहाँ पे हिप बोन है, ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा एक दूसरे को टच करते हुए जाना चाहिए। अभी टच नहीं कर रहा है, हल्का से इसको नीचे करेंगे, टिल्ट करेंगे, अब बिल्कुल टच हो रहा है। अब एक दूसरे के पैरेलल हो गया एकदम। ठीक है, कुछ इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल हो गया। अब हल्का सा आगे कर देंगे, क्योंकि ये हमें हिप जॉइंट पूरा कवर करना होता है। हिप जॉइंट करना होता है कवर, क्योंकि यहाँ पर जो मसल्स हो गए, लिगामेंट हो गए, या कोई फैट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर दिख जाएगा। इतना एरिया काफ़ी है। अगर आपको कम लग रहा हो तो आप स्लाइस को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे हम अभी 25 स्लाइस ले रहे हैं, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 25 मेरा काफ़ी है, यहाँ पे इतना एरिया काफ़ी है कवर करने का। अगर डिस्टेंस फैक्टर बना सकते हैं, इसको हम 30 कर देते हैं। ये जो डिस्टेंस फैक्टर है ना, इसको हम 30 कर दिए इंटर। अब काफ़ी है। अब ये प्लानिंग हो गया आपका एक्जियल पे। अब कॉर्नल पे FOB आपको देखना है कहाँ से कहाँ तक लेना है आपको। ठीक है, तो देखिए ये जो बोन होता है, ये बोन है क्या, इलियक बोन हो गया, पेल्विस का इलियक बोन हो गया ना ये। और ये हिप बोन का नीचे में जाइएगा तो लेजर टू कैंटर मिलता है, तो वहाँ तक आपको कवर करना है। जैसे में तो देखिए FOB आपको कितना लेना है, ऊपर से आपको इलियक बोन कवर होना चाहिए और नीचे से लेजर टू कैंटर से 4 सेंटीमीटर नीचे। लेजर टू कैंटर आपको पता होगा, एक ग्रेटर टू कैंटर होता है, एक लेजर टू कैंटर होता है। तो लेजर टू कैंटर से 4 सेंटीमीटर नीचे तक आपको कवर करना है। इतना एरिया कवर करना है FOB में, ताकि आपका पेल्विक रीजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा दिख जाएगा यहाँ पे। और इसमें SI ज्वाइंट भी देखते हैं ऊपर तक, इसलिए लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कॉर्नल का प्लानिंग हो गया। अब इसको अप्लाई कर दीजिए। तो ये कॉर्नल का प्लानिंग हो गया। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, स्टार्ट एंड कितना लेना है, ज़्यादा बड़ा FOB भी नहीं लेना है और ज़्यादा इसमें छोटा भी नहीं लेना है। जितना चाहिए हमें ज़रूरत है, जितना पेशेंट को
अगर मान के चलिए नीचे कोई प्रॉब्लम होगा या हल्का सा ऊपर प्रॉब्लम होगा तो उतना बड़ा उसी के अकॉर्डिंग आप FOB ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मली जो हिप में अभी लिए जितना उतना ही लिया जाता है। तो देखिए अब हमने PDFS या ईस्टर कर सकते हैं, ये हमने कर दिया। अब हमें कॉर्नल में T1 चलाना होता है, तो ये T1 हमने लिया यहाँ पे और इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। पैरामीटर्स क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। कॉपी करने से क्या होगा, जो ईस्टर कॉर्नल का प्लानिंग किए थे जैसे सेम वैसे ही आ जाएगा T1 में, ठीक है। आप FOB मेंटेन करके रखना है, जैसे आप पहले वाला में FOB जितना था आपको उतना ही रखना है। उसके बाद इसको भी अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया, कॉर्नल का हो गया। अब बात करते हैं आपको एक्जियल के कैसे प्लानिंग करना होता है। आप एक्जियल लीजिए। देखिए एक्जियल के प्लानिंग देखिए आप, तो एक्जियल के प्लानिंग में एक्जियल पे FOB है, ये क्या है FOB एक्जियल पे, और ये कॉर्नल पे क्या है, पोजीशन ब्लॉक है। तो आपको यहाँ पे बताते हैं स्टार्ट और एंड क्या होता है। जूम करिए हल्का इसको, बस उतना नहीं, हल्का कम और कम, बस। तो देखिए तो एक्जियल पर आपको स्टार्ट और एंड लोकेशन बताते हैं। तो देखिए एक्जियल का प्लानिंग तभी करिएगा जब तक आपके पास कॉर्नल का सीक्वेंस नहीं आ जाता हो। सीक्वेंस आने के बाद ही सीक्वेंस पे प्लानिंग करना होता है, लोकलाइजर पे प्लानिंग नहीं करना होता है। लोकलाइजर पर सिर्फ हम कॉर्नल का प्लान किए थे, अब जो एक्जियल का प्लानिंग करेंगे वो कॉर्नल पर करेंगे, क्योंकि हमें इसमें अगर कोई इन्फेक्टेड पैथोलॉजी अगर हल्का सा ऊपर दिखाई देगा, SI ज्वाइंट में दिखाई देगा, तो हमें वहाँ तक कवर करना होता है। इसलिए इस पे हम अभी नहीं बताएंगे, आपको बता रहे हैं सीक्वेंस पे। सीक्वेंस आने दीजिए। तो देखिए ये आ गया मेरे पास ईस्टर कॉर्नल, पहले ये कैंसिल कर लो। हाँ अब देखिए स्क्रॉल करके दिखा दो। तो ये है ईस्टर कॉर्नल हिप जॉइंट का। अब इसको अच्छे से आपको देखना है कि कोई इन्फेक्टेड कहीं एरिया तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जितना आपको देखना होता है। स्क्रॉल करो बस। तो देखिए इनका SI जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पे क्या करेंगे, हम एक्जियल का प्लानिंग करेंगे। एक्जियल के सीक्वेंस ओपन करिए, ठीक है। अब एक्जियल में कहाँ से कहाँ तक लेना है आपको, ये हिप जॉइंट से 4 सेंटीमीटर ऊपर तक स्टार्ट करना है। 4 सेंटीमीटर ऊपर से क्या करना है, स्टार्ट करना है। और नीचे में लेजर टू कैंटर, जो लेजर टू कैंटर होता है, स्क्रॉल करिए, लेजर टू कैंटर होता है उसको कवर करना है। ये रहा, ये लेजर टू कैंटर है, इसको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। तो ये स्टार्ट और एंड हो गया। और आपको एंगुलेशन क्या देना है, जो राइट एंड लेफ्ट जो हिप बोन है उसके पैरेलल करना है, एक दूसरे के क्या करना है, पैरेलल करना है। तो एंगुलेशन बताइए, दिखाइए एंगुलेशन। हाँ ये हो गया, हिप बॉल हो गया, ठीक है। अब एक दूसरे के क्या करना है, पैरेलल करना है। ज़्यादा टिल्ट भी नहीं करना है, हल्का सा टिल्ट करके बताइए इनको कैसे नहीं करना होता है। जैसे ऐसे नहीं करना है और ना ही ऐसे करना है, बिल्कुल एक दूसरे के सिमेट्रिकल करना है, एक दूसरे के एकदम बिल्कुल पैरेलल जाते हुए दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये करेक्ट प्लानिंग होता है ऐसे। तो कुछ इस तरह से ये एक्जियल का प्लानिंग हो गया। FOB सही करिए। अब FOB काफ़ी बड़ा है और एंटीरियर से ज़्यादा है, पोस्टीरियर से कम है, इसको सेट करिए अच्छे से। तो देखिए हमें एंटीरियर पोस्टीरियर से ज़्यादा लेना नहीं होता है, हमें बस कुछ इस तरह से FOB रखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, तो कुछ बस काफ़ी है। हाँ ठीक है, ये हो गया FOB और ये हो गया प्लानिंग। और सेजाइटल पे बिल्कुल ट्रू रहेगा, कोई एंगुलेशन नहीं है इस पर, ठीक है, बिल्कुल ट्रू रहेगा। तो कुछ इस तरह से एक्जियल का प्लानिंग हो गया। अब क्या करिए, स्कैन अप्लाई मार दीजिए। तो कुछ इस तरह से एक्जियल का प्लानिंग हो गया। अब बताते हैं आपको सेजाइटल का प्लानिंग, ठीक है। तो देखिए सेजाइटल के प्लानिंग आप कॉर्नल पे करेंगे, एक्जियल पे करें या ना करें, कॉर्नल पे सबसे ज़रूरी है। सेजाइटल का प्लानिंग 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो ट्रू सेजाइटल, एक तो ट्रू सेजाइटल। ओपन करिए, पहले सेजाइटल ओपन करिए, ठीक है। देखिए इसका प्लानिंग देखिए, एक तो ट्रू सेजाइटल होता है, ट्रू करिए। देखिए ट्रू मतलब बिल्कुल सीधा, कोई एंगुलेशन नहीं। कहीं कहीं ये भी करते हैं, ट्रू सेजाइटल भी करते हैं, ठीक है। और अधिकतर ऑब्लिक सेजाइटल किया जाता है। तो ऑब्लिक सेजाइटल बताइए कैसे होता है। तो आपका जो ये फीमोरल नेक है ना, ये फीमोरल नेक होता है, नेक के पैरेलल होता है,
ठीक है। फीमोरल नेक जो बोन है उसके क्या करेंगे हम, पैरेलल करेंगे, हल्का सा एंगुलेशन जाता है, कुछ इस तरह से एंगुलेशन जाएगा। तो ये राइट का सजाइटल हो गया। आप इसी में एक और पोजीशन ब्लॉक जोड़िए, प्लस करिए। अब इसको लेफ्ट लगाइए, इसमें भी जितना स्लाइस इसमें था उसे करिए सेम, बस बस ज़्यादा हो गया, उसमें सेम जितना स्लाइस है उतना ही, ठीक है। तो ये हो गया राइट का, और ये पोजीशन ब्लॉक हो गया लेफ्ट का। ये राइट का पोजीशन ब्लॉक हो गया, ये लेफ्ट का पोजीशन ब्लॉक हो गया। चाहेंगे तो आप अलग अलग कर सकते हैं, राइट का एक बार करेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट का भी करेंगे, या तो एक ही सीक्वेंस में राइट और लेफ्ट दोनों का सजाइटल कर देंगे ऑब्लिक में। और एक जीएल में क्या जाएगा, बिल्कुल सीधा रहेगा, इसमें कोई एंगुलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। बस इसमें आपको क्या देखना है, स्टार्ट और इंड कवर करना है। स्टार्ट में क्या करना है, ये जो ग्रेटर टू कैंटर होता है उसको कवर करना है, और इंड में क्या करना है, आपका बोन कवर हो जाना चाहिए, बिल्कुल हिप बॉल जो है ना बिल्कुल कवर हो जाना चाहिए। एसीटाबुलम भी कवर हो जाना चाहिए बिल्कुल। इसमें हमें एसीटाबुलम लैब्रम हमें देखना होता है, ठीक है, तो वो कवर हो जाना चाहिए आपको। और एफओ भी आप अच्छे से रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक है, बस काफ़ी है। तो ये हो गया सजाइटल का प्लानिंग। दो टाइप्स के होते हैं, एक ट्रू सजाइटल, एक ऑब्लिक सजाइटल। ट्रू सजाइटल में कोई एंगुलेशन नहीं होता है, ऑब्लिक सजाइटल में फीमोरल नेक के पैरेलल किया जाता है, ठीक है। और स्टार्ट और इंड में हिप जॉइंट कवर करना होता है। अगर कोई आपको आसपास में कोई इन्फेक्टेड पैथोलॉजी आपको दिखाई दे या कोई ट्यूमर दिखाई दे, तो उस कंडीशन में आप इसे बड़ा कर सकते हैं, यानी स्लाइस को बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा स्कैन कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी। इसलिए बोला जाता है एमआरआई कोई रूल इसमें नहीं है कि इतना ही हम करेंगे, इतना ही हमें ऐसे करना है, नहीं। अगर कोई आपको अलग कंडीशन दिख रहा है, यहाँ पर कुछ अलग पैथोलॉजी दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप स्कैन करेंगे, ठीक है। तो ये सजाइटल का प्लानिंग हो गया। आप सजाइटल में क्या चलाएंगे, आप पीडीएफएस सजाइटल चलाइए और टी2 सजाइटल चलाइए, या टी1 सजाइटल भी चला सकते हैं। और कॉर्नल में क्या चलाएंगे, आप कॉर्नल में आप ईस्टर कॉर्नल, टी1 कॉर्नल और या टी2 कॉर्नल ये चला सकते हैं। और एक्जियल में ईस्टर एक्जियल, टी1 एक्जियल, टी2 एक्जियल, ये सीक्वेंस चलता है। यानी ईस्टर सीक्वेंस जो है ना, ये तीनों ओरिएंटेशन में चलेगा, टी1 भी तीनों ओरिएंटेशन में चलेगा, और टी2 आप एक्जियल में चला दें या कॉर्नल में चला दें, ठीक है। कुछ इस तरह से ये सीक्वेंस हो गए, प्लानिंग हो गए, स्कैनिंग के रूल समझ गए आप कैसे करना है। स्लाइस थिकनेस आपको 3.5 से 4 mm रखिए, काफ़ी सही रहेगा। अगर ज़्यादा कम करिएगा तो ग्रेनी इमेज देगा, 3.5 से 4 काफ़ी है इसके लिए। तो कुछ इस तरह से ये पोजिशनिंग, प्लानिंग, सीक्वेंस और ये स्कैनिंग रूल आपको हमने बता दिया। वीडियो को लाइक करिए, अगर कुछ समझ में आया तो कमेंट करिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।